दुनिया की एविएशन की तारीख और फिजाई सफ़र के हवाले से आज का दिन एक बदतरीन और अफसोसनाक दिन साबित हुआ। आज दोपहर को भारतीय शहर अहमदाबाद से लंदन जाने वाला एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा AI 171 टेक ऑफ के फ़ौरन बाद 1 मिनट के अंदर हादसे का शिकार होकर क्रैश कर गया और करीब मौजूद मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिरकर तबाह हो गया और तैयारे का ज़्यादातर हिस्सा जलकर राख बन गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार 242 में से सिर्फ एक मुसाफिर मौजाना तौर पर जिंदा बच गया है। बच जाने वाले मुसाफिर का नाम विश्वास कुमार है, जो अस्पताल में ज़ेर इलाज है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि विश्वास कुमार खुद चलकर एम्बुलेंस की तरफ जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक विश्वास कुमार ने इमरजेंसी गेट से बाहर छलांग लगाई थी। मुसाफिर का बोर्डिंग पास भी सामने आ गया है, जिसमें विश्वास कुमार नाम लिखा हुआ है और इसका सीट नंबर 11A है। विश्वास कुमार ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सब कुछ बहुत अचानक हुआ, सोचने समझने का मौका ही नहीं मिला। मेरा भाई भी तैयारे में था, मैं उठा और भागना शुरू कर दिया। किसी ने मुझे अस्पताल पहुंचाया। इसके अलावा क्रैश की जगह पर मौजूद कई दीगर अफराद के हलाक होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक जिस मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर तैयारा गिरकर तबाह हुआ, उसके कम से कम 50 मेडिकल के तलबा उस वक्त अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इसके अलावा तैयारा जलकर राख होने से लाशों की शनाख्त का अमल भी मुश्किल होता जा रहा है। भारतीय मीडिया के मुताबिक DNA सैंपल्स के जरिए लाशों की शनाख्त की कोशिश की जा रही है। आज क्रैश होने वाले बोइंग कंपनी के इस तैयारे का मॉडल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था, जिसे काफ़ी महफूज करार दिया जाता है, क्योंकि ऑपरेशनल होने के बाद गुज़िश्ता 14 बरसों में इस तैयारे को कोई हादसा पेश नहीं आया था। ताहम शिकायत ज़रूर सामने आई थी, जिसकी तफसीलात भी हम आपके सामने रखेंगे। भारतीय मीडिया के मुताबिक एयर इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल बोइंग 787 ड्रीम लाइनर तैयारा आज सुबह ही पेरिस से दिल्ली आया था, फिर दिल्ली से अहमदाबाद पहुंचा था और फिर वहां से भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 1:38 पर 242 मुसाफिरों और अमले के अफराद को लेकर इस तैयारे ने लंदन के लिए उड़ान भरी थी और फ़ौरन बाद ही तैयारे से मेडे की कॉल आई और फिर खामोशी छा गई और कुछ लम्हों बाद तैयारा आबादी में गिरकर तबाह हो गया और बाद में खबर सामने आई कि तैयारा जिस बिल्डिंग से टकराया था वो मेडिकल कॉलेज हॉस्टल था। BBC की टाइमलाइन के मुताबिक इंडिया के मकामी वक्त के मुताबिक दिन 1:30 बजे मुसाफिर तैयारा रनवे पर मौजूद था और उसकी रफ्तार 0 नॉट्स थी। दिन 1:34 पर तैयारे ने अपने सफ़र का आगाज़ किया और रनवे पर दौड़ते हुए उस तैयारे की रफ्तार 10 नॉट्स थी। दिन 1:38 पर तैयारा फिजा में 625 फीट तक बुलंद हुआ और उस वक्त उसकी स्पीड 174 नॉट्स थी और इसी मौके पर तैयारे से राब्ता मुनक़ता हो गया और चंद लम्हों बाद तैयारा हादसे का शिकार हो गया। एयर इंडिया के बयान के मुताबिक 242 मुसाफिरों और अमले के अफराद में से 169 अफराद भारतीय शहरी हैं, 53 अफराद बरतानवी शहरी हैं, 7 पुर्तगाली शहरी हैं, जबकि एक मुसाफिर कैनेडियन है। जबकि मरने वालों में भारतीय रियासत गुजरात के साबिक वज़ीर आला विजय रूपानी भी शामिल हैं। तैयारा हादसे की दर्दनाक तफसीलात और वीडियो सामने आ रही हैं। यानी शाहिदीन के बयानात भी सामने आ रहे हैं। एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा रनवे से उड़ान भरने के बाद कैसे हादसे का शिकार हुआ, इस हवाले से भारतीय मीडिया में 2 एंगल से वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं। तस्वीरें आई हैं इस वक्त अपने दर्शकों को। अतुल हम दिखा रहे हैं, बने रहिए हमारे साथ। अतुल, प्लेन टेक ऑफ करता है और उसके बाद फौरन, मतलब जैसा कि यात्री भी बता रहे हैं, अभी तो कल्पना भी करना मुश्किल है कि देखिए इस तरह से ये विमान गिरा अचानक। देखिए अचानक इसका डिसेंट शुरू हो जाता है और उसके बाद से मतलब वो घड़ी जब दिल दहला देने वाला हादसा हो गया और ये इतना बड़ा विस्फोट वहां पर होता है। ये अलग अलग एंगल से अब जो फुटेज है उसमें दिखाई दे रहा है कि विमान टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के बाद ये बहुत ज्यादा दूर नहीं जाता है। अभी तो मुझे लगता है कि जो एयरपोर्ट का परिसर है उससे निकले ही थे और उसके फौरन बाद अचानक ये हादसा वहां पर हो गया। ये देखिए ये टेक ऑफ करता है, बहुत ज्यादा हाइट अटेन नहीं किया है और मुझे लगता है कि इसके बाद से ही मेडे कॉल कैप्टन सुमित सबरवाल ने कर दिया होगा और उसके बाद से विमान कैसे ये देखिए नीचे गिर जाता है, डिसेंट शुरू हो जाता है। मतलब और जो दूरी थी वो उसकी रफ्तार को देखते हुए लगभग 55 सेकंड लगे हैं विमान को मतलब डिसेंट करके और सीधा क्रैश करने में। ये देखिए मतलब सेकंड्स में आप गिन सकते हैं। ये टेक ऑफ कर रहा है और उसके बाद नीचे आने लगा और उसके बाद तो आग का बड़ा सा गोला दिखाई देता है। उसी बीच आग का गोला बनने से पहले ऐसा प्रतीत होता है कि विमान का एक हिस्सा एक बिल्डिंग में घुसता चला गया और वो दीवारों को चीरता हुआ जाकर उधर अटक गया और जो हिस्सा नीचे पहुंच गया वो सेकंड्स में आग के
गोले में तब्दील हो गया। ये मतलब आप समझ सकते हैं, अभी तक जो हम आपको वीडियो दिखा रहे थे उसमें साइड से दिख रहा था, लेकिन अब ये हिस्सा यहाँ से दिखाई दे रहा है। बहुत मुश्किल है कल्पना भी करना कि किस तरह की स्थिति रही होगी। मतलब ऐसा लगता है कि कैप्टन सुनील सबरवाल को बहुत वक्त नहीं मिला कि वो मेडे कॉल करने के बाद भी उनको कुछ सहायता मिल सके, क्योंकि बहुत कम उड़ान पर विमान था। तुरंत वो डिसेंड करता है, नीचे गिर जाता है, क्रैश होता है, आग का एक बड़ा सा गोला दिखाई देता है और फिर काले धुएं का एक गुबार, जिससे पूरे देश में एक संदेश डर और भय का दे दिया, बड़े अनहोनी की आशंका लोगों के मन में पैदा कर दी। और ये मलबे की तस्वीरें भी उस आशंका को भारी कर। वीडियोस में भी देखा जा सकता है कि हादसे के बाद तैयारे को आग लग गई है और आसपास मौजूद लोग जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। इसके अलावा जाए वकूआ की सूरत हाल और तबाहशुदा जहाज का मलबा भी दिखाया जा रहा है। एयर इंडिया की फ्लाइट जो है उसने 1:38 को उड़ान भरी थी, जो कि क्रैश हुई है। पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा रहा है। जेसीबी मशीन के माध्यम से जो भी दीवार यहाँ पे तोड़ने की जरूरत पड़ रही है उसे तोड़ा जा रहा है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि प्लेन में जो 242 लोग सवार थे, अगर उसमें से कोई भी जख्मी है तो उसे तुरंत ही निकाल कर उनका रेस्क्यू किया जाए। फिलहाल आप फायर ब्रिगेड की जो टुकड़ी है उसे भी देख पा रहे हैं। पानी छाट कर जो भी आग लगी है उसे बुझाने की जो कोशिश है वो यहाँ पे की जा रही है। मेरे आसपास की तरफ की तस्वीरें आपको दिखाऊंगा। एयर इंडिया का ये प्लेन था और लंदन के लगभग 240 मुसाफिर इसमें शामिल थे। और आप देख पा रहे हैं जो भी स्पेयर पार्ट्स हैं, प्लेन जब क्रैश हुआ तो प्लेन के जो भी अलग अलग हिस्से हैं वो यहाँ पर टूट के गिरे हुए हैं। और लगातार यहाँ पे एम्बुलेंस की जो सायरन है वो सुनाई दे रही है। कोशिश यही की जा रही है कि जितनी जल्द लोगों का रेस्क्यू हो पाए और लोगों को अस्पताल पहुंचाया जा सके। लोगों की जो सुरक्षा है उसे प्राथमिकता दी जा रही है। यहाँ पे बीएसएफ समेत एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और एयरफोर्स की जो टुकड़ियां हैं उसे यहाँ पे भेज दिया गया है। कमांडो भी यहाँ पे नजर आ रहे हैं और खास करके प्राथमिकता यही है कि तत्काल प्रभाव से रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो तेजी से चलाया जा सके। और किस प्रकार का ये बेहद ही डरावना हादसा है, जो लोग यहाँ पे घायल हुए हैं प्लेन क्रैश में, उनको तत्काल यहाँ से रेस्क्यू किया जाए और 200 मीटर की दूरी पर अहमदाबाद सिविल अस्पताल, जो कि एशिया की सबसे बड़ी अस्पताल है, वहाँ ले जाकर उनको सुरक्षित उनका इलाज शुरू कर दिया जाएगा। जिस वक्त एयर इंडिया का तैयारा मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल से टकराया था तो उस वक्त मेडिकल स्टूडेंट्स लंच कर रहे थे। हादसे के बाद की वीडियोस में सूरत हाल का अंदाजा लगाया जा सकता है। छोड़ने का भी वक्त नहीं मिला और उसको सामने नहीं आ पाए। इसके अलावा डॉक्टर एसोसिएशन के चीफ पैटर्न ने कहा है कि दिन का वक्त था इसलिए लोग कम थे और अमवात कम हुई, वरना ज़्यादा अमवात हो सकती थी। इसी तरह इन्हीं शाहिदीन भारतीय मीडिया से बात करते हुए तैयारा हादसे का आंखों देखा हाल बता रहे हैं। घर में बैठा था, एकदम से आवाज आया, भूकंप जैसा लगा। बाहर आया तो धुआं मालूम नहीं था, मेरे पेरेंट केस हुआ, ऐसा मालूम नहीं था। फिर यहाँ पे आए, फिर मालूम था। यहाँ आके क्या देखा आपने? यहाँ के केस हुआ है, बॉडी बहुत सारी पड़ी है। मैंने देखा कि आवाज, जोर से आवाज आया विंग्स का, फिर पूरा धुआं भर गया। आने के बाद देखा कि पूरा मलबा बिखरा हुआ, आग लगी है, पूरा धुआं गुब्बारा है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, समझ में नहीं आ पा रहा था क्या है। हाँ, उसके बाद पता चला कि ये विंग्स गिरा हुआ है, फ्लाइट वो किया, फिर प्रशासन ने चारों तरफ से घेर लिया। मैं यहीं मेरे ऑफिस में बैठी थी, जैसा धड़ाका हुआ मैं वहाँ ऑफिस से वहाँ गई। बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। जो डॉक्टर्स के फ्लैट थे उनको बहुत डैमेज हुए हैं और उसमें से कितने डॉक्टरों को हमने निकाला है। इसके अलावा 2 बरतानवी शहरियों की एयरपोर्ट पर गपशप करते हुए वीडियो भी सामने आई है, जिसमें दोनों बरतानवी शहरी तैयारे में सवार होने से पहले मुल्क वापस जाने पर खुशी का इजहार कर रहे थे। We are at the airport, just boarding. Goodbye, India. Goodbye. Thank 10-hour flight back to England. Going back happily calm.
इब्तिदाई तौर पर हादसे की वजूहात का तयन नहीं किया गया है, ताहम ये मालूमात ज़रूर गर्दिश कर रही हैं कि दोनों पायलट्स को फ्लाइंग का काफ़ी तजर्बा था। साथ ही एयरक्राफ्ट भी जदीद मॉडल का था और आज से पहले बोइंग के इस मॉडल के किसी भी तैयारे को कोई हादसा पेश नहीं आया। एविएशन एक्सपर्ट और सहाफ़ी ताहिर इमरान मियाँ के मुताबिक एयर इंडिया ने इस एयरक्राफ्ट को बोइंग कंपनी से 31 जनवरी 2014 को हासिल किया था, जबकि 14 दिसंबर 2013 को इस तैयारे की पहली फ़्लाइट थी। लिहाजा ये एयरक्राफ्ट 11 साल पुराना था, जो बहुत मुनासिब है। इसके अलावा पायलट का 8,200 घंटे और मावन पायलट का 1,100 घंटे का फ्लाइंग तजर्बा था। हादसे की तहकीकात होना भी बाकी है, मगर इस हादसे से बोइंग कंपनी की साख पर मज़ीद सवालात उठ गए हैं। तैयारा बनाने वाली अमेरिका की बोइंग कंपनी हालिया बरसों में हादसात की वजह से क्राइसिस का शिकार रही है, मगर उसका तैयारा 787 ड्रीम लाइनर महफूज तरीन तैयारा समझा जाता है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड महफूज तरीन रहा है। 2011 में यह जहाज़ ऑपरेशनल हुआ और इसके बाद से आज तक इस जहाज़ को कोई हादसा पेश नहीं आया। दुनिया भर की एयरलाइंस के पास 1100 787 ड्रीम लाइनर एयरक्राफ्ट मौजूद हैं, जो रोज़ाना 520 एयरपोर्ट से उड़ान भरते हैं। एयर इंडिया के पास 34, ब्रिटिश एयरवेज़ के पास 41 और वर्जिन अटलांटिक के पास 17 ड्रीम लाइनर्स हैं। और गुज़िश्ता दिनों जब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कतर का दौरा किया तो कतरी हुकूमत ने अमेरिकी कंपनी बोइंग की तारीख की सबसे बड़ी डील की, जो 96 अरब डॉलर्स की लागत से 210 एयरक्राफ्ट खरीदने की थी और इन 210 जहाज़ों में से 130 787 ड्रीम लाइनर। इसके अलावा सऊदी अरब और बरतानिया ने भी ट्रंप से ट्रेड डील के लिए बोइंग कंपनी के जहाज़ खरीदने के मुआहदे किए हैं। जनवरी से बोइंग कंपनी के शेयर्स की कीमत 25% बढ़ चुकी है, मगर आज इस हादसे के फ़ौरन बाद कंपनी के शेयर्स की कीमत प्री ट्रेड में ही 8% गिर गई थी। मार्केट खुलने के बाद भी 5% नीचे रही। बोइंग कंपनी के 787 ड्रीम लाइनर को 2011 से ऑपरेशनल होने के बाद कोई हादसा तो नहीं पेश आया, मगर जो एयरलाइंस इस जहाज़ को इस्तेमाल कर रही थी उन्हें इस जहाज़ के इंजन के हवाले से कुछ मसाइल का सामना करना पड़ा था, जिसकी वजह से फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन ने इस जहाज़ के हवाले से तहकीकात भी की और कुछ जहाज़ों में लिथियम इयन बैटरीज के बाइस इलेक्ट्रिकल फायर के वाक़यात और गुज़िश्ता बरस लेटम एयरलाइंस की परवास के दौरान अचानक डाइव करने के वाक़े की तहकीकात भी की गई। 2013 में कुछ अरसे के लिए इस 787 ड्रीम लाइनर को ग्राउंड कर दिया गया था और फिर कंपनी ने इन मसाइल को हल किया, मगर पिछले साल कंपनी के एक विसल ब्लोअर ने दुनिया भर में 787 ड्रीम लाइनर्स को ग्राउंड करने का मुतालबा किया, मगर बोइंग ने अपने इस साबिक इंजीनियर के दावों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्हें अपने जहाज़ों पर मुकम्मल एतमाद है। गुज़िश्ता साल बोइंग के साबिक मुलाजिम, विसल ब्लोअर और इंजीनियर ने अमरीकी कांग्रेस के सामने बयान में बोइंग के खिलाफ गवाही दी थी और बोइंग के 787 प्रोग्राम पर सवाल उठाए थे। मैं बोइंग के ही अपने डाटा का तज्जिया करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि कंपनी 787 प्रोग्राम की मैन्युफैक्चरिंग में शॉर्टकट्स इख्तियार कर रही है, जिससे जहाज़ की सेफ्टी बहुत हद तक कम हो जाएगी और इससे जहाज़ की लाइफ साइकिल भी कम हो जाएगी। 2013 के बाद 787 प्रोग्राम में बहुत से मसाइल सामने आए हैं। जहाज़ की असेंबली के मेजर जॉइंट्स में हज़ारों गैप्स को सही तरीके से पुर नहीं किया गया। असल में बोइंग डिफेक्टिव जहाज़ बना रही है। मैंने बार बार अपने सुपरवाइजर और बोइंग की मैनेजमेंट को बताया कि 787 में गैप्स को सही तरीके से पुर नहीं किया जा रहा है। 29 जहाज़ों के डाटा का तज्जिया करने के बाद मैंने ये दरियाफ्त किया कि 98.7% दफ़ा ऐसा हुआ कि जहाज़ों में जो गैप्स मौजूद थे उन्हें स्पेसिफिकेशन के मुताबिक पुर नहीं किया। मैं फिर दोहराऊंगा कि 98.7% दफ़ा गैप्स को स्पेसिफिकेशन के मुताबिक पुर नहीं किया गया। मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि मैं कंपनी में 3 साल तक ये मसाइल उठाता रहा, मगर मुझे नज़रअंदाज किया गया और मुझे कहा गया कि प्रोडक्शन में ताख़ीर का बाइस न बनूं। मुझे शटअप कॉल दे दी गई। एक मौके पर बोइंग की इंतज़ामिया मुझसे इतनी बेजार आ गई कि उन्होंने मुझे 787 प्रोग्राम से ही हटाकर 777 प्रोग्राम में मुंतकिल कर दिया। मगर 777 प्रोग्राम में भी मैंने बहुत से मसाइल देखे। मैंने खुद अपनी आंखों से लोगों को जहाज़ के पीसेस पर कूदते हुए देखा ताकि उन्हें अलाइन किया जा सके। मैंने एक दफ़ा फिर मैनेजमेंट के सामने ये मसाइल उठाए, मगर मुझे साइडलाइन कर दिया गया और मुझे खामोश रहने का कहा गया। मुझे धमकियां तक दी गईं। मेरे बॉस ने मुझसे कहा कि जो बात तुमने की है अगर किसी और ने की होती तो मैं उसे कत्ल कर देता। गुज़िश्ता 14 बरस में दुनिया भर की तमाम बड़ी एयरलाइंस ने बोइंग 787 ड्रीम लाइनर खरीदा है, क्योंकि कहा जाता है कि इसकी फ्यूल एफिशिएंसी भी बेहतर है, शोर भी कम होता है। आम बात यह है कि आज से पहले बोइंग कंपनी के 787 ड्रीम लाइनर को तो कोई हादसा पेश नहीं आया, मगर इस कंपनी के 737 मैक्स को हादसा पेश आए हैं। और गुज़िश्ता महीने बोइंग ने 2018 में इंडोनेशिया और 2019 में इथियोपियन एयरलाइन के 737 मैक्स तैयारों के क्रैशेस में 346 अफराद मारे जाने के वाक़यात की जिम्मेदारी कबूल करते हुए प्रोसिक्यूशन से बचने के लिए $1.1 अरब की अदायगी की हामी भरी थी। ये दोनों एयर क्रैशेस
5 माह के फ़र्क से हुए, मगर दोनों की नौयत एक जैसी थी और दोनों में ही बोइंग का 737 मैक्स तैयारा क्रैश हुआ था। अक्टूबर 2018 में इंडोनेशिया में जकार्ता से उड़ान भरने वाला जहाज़ टेक ऑफ के 13 मिनट बाद ही समंदर में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें तमाम 189 अफराद मारे गए थे। और फिर मार्च 2019 में इथोपियन एयरलाइन की फ्लाइट टेक ऑफ के चंद मिनट बाद ही इथोपिया के दारुल हुकूमत में गिरकर तबाह हो गई थी और उसमें सवार तमाम 157 अफराद मारे गए थे। और दोनों एयर क्रैशेस की वजह फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम की खराबी थी, जिसकी जिम्मेदारी बोइंग कंपनी पर आई और पिछले महीने ही कंपनी ने $1.1 अरब के जुर्माने की हामी भरी। और अब एयर इंडिया के जेर इस्तेमाल बोइंग कंपनी का 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के फौरन बाद ही भारतीय शहर अहमदाबाद में क्रैश हो गया है। और सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि परवाज के फौरन बाद महज 625 फीट की ऊंचाई से जहाज जमीन पर आ गिरा। बरतानिया के 53 शहरी इस तैयारे पर सवार थे। बरतानवी वजीर आजम केयर स्टारमर ने अहमदाबाद तैयारा हादसे पर अफसोस का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर अपने बयान में लिखा कि कई बरतानवी शहरियों को लेकर लंदन आने वाले तैयारे को अहमदाबाद में पेश आने वाले हादसे के मनाजिर दिल दहला देने वाले हैं। जू सूरत हाल वाज़ेह हो रही है, मुझे इस बारे में मुसलसल आगाह रखा जा रहा है और मेरी दुआएं इस मुश्किल और तकलीफदेह वक्त में मुसाफिरों और उनके अहले खाना के साथ हैं। जियो न्यूज़ के मुताबिक बरतानवी मीडिया रिपोर्ट में बरतानवी माहिरीन का कहना है कि जहाज़ की वीडियो देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि रनवे पर जहाज़ की वो स्पीड नहीं थी जो उसे टेक ऑफ के वक्त दरकार होती है। जहाज़ का रुख ऊपर और रफ्तार तेज़ होनी चाहिए थी, लेकिन यह हमवार परवाज़ की तरह दिखाई दे रहा था। माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जहाज़ के फ्लैप्स टेक ऑफ के वक्त जैसे होने चाहिए वीडियो में वैसे दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहाज़ के टेक ऑफ के वक्त हवा के दबाव का मुकाबला करने के लिए फ्लैप्स को जितना फैलना चाहिए था उतना नहीं फैले थे। अब जाहिर है ये सारे तज्ज़िये हो रहे हैं। अहमदाबाद तैयारा हादसे पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज शरीफ, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी और दीगर शख्सियात ने अफसोस का इजहार किया।